वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सानिया और आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। वो लव स्टोरी है हमारे इंडियन क्रिकेटर के ऊपर। क्या कुछ लव स्टोरी है, पूरी वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको पूरी स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो कहानी कुछ यूँ थी कि क्रिकेटर सौरव गांगुली को चौके छक्के लगाते आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सौरभ ने अपने प्यार को पाने के लिए भी बहुत गेम खेले हैं। तो चलिए क्रिकेटर की लव स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सौरभ गांगुली के फैंस दुनिया भर में हैं, लेकिन वो जिनके फैन थे उसे पाने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। वह एक बेहतरीन और उम्दा क्रिकेटर रह चुके हैं। पिच पर उन्हें खेलते देखना जितना इंटरेस्टिंग आपको उस समय लगता रहा होगा, उतना ही आज उनकी लव स्टोरी को सुनकर लगने वाला है। जी हाँ, क्रिकेटर की लव स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वैसे सौरभ गांगुली ने अपना प्यार यानी डोना गांगुली को पाने के लिए जितना प्रेशर झेला था, उतना तो शायद उन्होंने कभी पिच पर भी महसूस नहीं किया होगा। तमाम जतन के बाद भी जब सौरभ उन दिनों अपना प्यार पाने में नाकाम होते जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनके कदम से सभी भौचक्के रह गए। तो कुछ ऐसा था सौरभ और डोना की लव स्टोरी। जिस तरह सौरभ गांगुली एक दिलेर कैप्टन हुआ करते थे, उसी तरह वो अपनी लव लाइफ में भी साबित हुए। सौरभ ने उस लड़की को अपना दिल दे दिया था जो उनकी पड़ोसन थी। पड़ोसी होने से भी बड़ी बात तो ये थी कि सौरभ की फैमिली उनकी पसंद से खुश नहीं थे। सौरभ अपनी बचपन की दोस्त डोना रॉय को अपना हमसफर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले इससे बड़े विरोधी थे। तो अब बेचारे सौरभ गांगुली को क्या पता था कि बचपन की दोस्त डोना को वो तब से चाहते थे जब से उन्होंने प्यार का मतलब भी नहीं समझा था। सौरभ और डोना की दोस्ती कब प्यार में बदल गई वे भी नहीं समझ पाए। सौरभ और डोना दोनों ही परिवार को खटकता था। वे इस संबंध को खत्म करने पर तुले थे। एक समय ऐसा था जब सौरभ और डोना की फैमिली को एक दूसरे के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। दोनों परिवार का साझा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन एक बार बिजनेस में हुई तकरार ने पारिवारिक संबंध को खत्म कर दिया था। दोस्ती और दिलों में गहरी दरारें पैदा हो गई थी। सौरभ और डोना को छोड़कर दोनों का परिवार एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन इन सब के बीच सौरभ गांगुली और डोना का प्यार पनपता रहा। दोनों परिवार के बीच तमाम झगड़े होते रहे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सौरभ गांगुली अधिकतर डोना से मिलने के लिए छिप कर उनके स्कूल भी जाया करते थे। स्कूल जाने के बहाने ही सौरभ और डोना एक दूसरे से मिलते रहते थे। डोना को डांस करना बहुत पसंद था और सौरभ हमेशा ही डोना की डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए जाया करते थे। वहीं डोना भी सौरभ का क्रिकेट मैच देखने के लिए जाया करती थी। कई सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इस बीच दोनों अपने परिवार को मनाने का कोशिश करते रहे, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तब सौरभ ने एक प्लान बनाया। सौरभ जान गए थे कि उनका और डोना का परिवार उनकी शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। ऐसे में उन्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि उनका पूरा परिवार उनके रिश्ते को मानने के लिए मजबूर हो जाए। परिवार वालों से आखिरी बार सौरभ ने साल 1996 में एक बार फिर डोना से शादी करने की बात की, लेकिन वही टका सा जवाब उन्हें मिला। सौरभ की फैमिली उन्हें यही कहा करती थी कि वे डोना को छोड़कर किसी भी लड़की से शादी करेंगे तो उनकी फैमिली को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कपल को यह एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसी दौरान सौरभ गांगुली का चयन इंडियन टीम के लिए हो गया था और जून 1996 में वह इंग्लैंड अपना मैच खेलने चले गए थे। लंदन में लॉर्ड्स मैदान पर सौरभ गांगुली ने टेस्ट डेब्यू किया और उसमें शतक भी जुड़े थे। सौरभ इंडियन टीम में अपनी पहचान बनाने लगे, लेकिन प्यार के मामले में वो अपने परिवार को नहीं मना पा रहे थे। जिसके बाद सौरभ ने कोर्ट मैरिज का प्लान बना लिया, लेकिन ये बात कहीं से लीक हो गई और कोर्ट के बाहर मीडिया का जमारा लग गया। सौरभ जब डोना के साथ कोर्ट पहुंचे तो मीडिया को देखकर वहां से निकल गए। प्लान फेल होने से दुखी सौरभ का साथ उनके दोस्त मौली ने दिया।
कोर्ट परिसर से लौटकर आने के बाद मॉली ने मैरिज रजिस्टर को अपने घर ही बुला लिया और दोनों की कोर्ट मैरिज अपने ही घर पर करवा दिया। शादी के समय सौरभ गांगुली करीब 23 साल के थे और डोना महज 20 साल की थी। दोनों शादी करने के बाद अपने अपने घरों में चले गए। कुछ दिनों तक ये दोनों अपने परिवार को इस बात की जानकारी नहीं दी, लेकिन कुछ दिन बाद ये राज जो है खुल गया इस बात का, जिसके बाद सौरभ और डोना ने एक दूसरे के परिवार को बहुत मनाया और अंत में उनके परिवार वालों ने भी इस शादी को स्वीकार कर लिया और तब दोनों ही परिवारों ने विधिवत बंगाली रीति रिवाज के साथ डोना और सौरभ की दोबारा से शादी करवा दी। तो आपको कैसी लगी सौरभ और डोना की लव स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।